हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और आज मैं आपके साथ अपने नव लर्नर की सक्सेस स्टोरी डिस्कस कर रही हूँ। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड आपका नेट जेआरएफ हुआ है। हाँ जी, कौन से सब्जेक्ट में हुआ है? मैम पर्शियन से पर्शियन लैंग्वेज पर्शियन। पर्शियन लैंग्वेज। देखो, नव क्लासेस से बच्चे कितने सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स से नेट जेआरएफ लेके आते हैं। तो पर्शियन लैंग्वेज से आपने जेआरएफ निकाला है। हाँ जी, तो आपने प्रिपरेशन कैसे करी थी? मैम मैंने तो लगभग 2 साल से आपका ऐप में डाउनलोड करके रखी थी मैंने। और 10 PM की मैं क्लासेस करती थी सिर्फ स्टार्टिंग में, और यूट्यूब से क्लासेस करती थी। तो मेरा 2 बार नेट ही हो पाया था। जी तो पिछले जून में और इससे पहले दिसंबर 2024 में। जी। तो मैंने सोचा कि जब अभी नेट ही हो रहा है तो कुछ तो कमी है मैम। हम्म। सो मैंने आपकी बुक भी परचेज की जून में। अभी 2025 में मैंने हाँ बुक परचेज की और फिर आपका क्रैश कोर्स भी लिया था। हाँ जी। और मैं ऑलवेज PhD एनरोल्ड हूँ मैम, BHU यूनिवर्सिटी में। और तो मुझे थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा था मैम। जी। तो फिर मुझे लगा कि कुछ कमी है, तो इसलिए मैंने आपका हाथ थामा और आज आपके सामने रिजल्ट है मैम। वेरी गुड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत इंस्पायर्ड होती हूँ मैम आपसे। जब से मैंने आपको पकड़ा है, समझ लीजिए मुझे सक्सेस ही मिली है। और जी मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। आपकी बहुत मैं तारीफ करती हूँ, और जो भी मिलता है मैं उसको ये जरूर कहती हूँ कि वो आपका कोर्स जरूर परचेज करे, नहीं तो फ्री वीडियो जरूर आपकी देखे, वो जरूर उसको फायदा होगा। हाँ जी। हाँ जी। और मैम हाँ मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी कि जी। मैं यहाँ तक पहुँची हूँ बिकॉज ऑफ यू। क्योंकि पेपर वन मैंने बहुत सारे लोगों से पढ़ा, मैंने वीडियोस देखी, और लेकिन मुझे उतना नहीं समझ आया। शुरू शुरू में आप भी बहुत ही मुझे मतलब टिपिकल लगे कि समझ नहीं आता आपका, लेकिन धीरे धीरे अगर आपको पढ़ा जाए और समझा जाए तो आप बहुत इजीली समझ आ जाते हैं, और इंसान को सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मेरी तरफ से ये है कि जो भी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है वो आपको ज़रूर फॉलो करे, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी होती है। जी। और स्ट्रेटेजी आपने जो बनाई है, जैसे कि आप डेली कॉन्सेप्ट भी पढ़ाते हो और PYQs कराते हो, एवरी वीकली आप 2 टेस्ट सीरीज भी लगवाते हो, तो जी। इससे बहुत फ़ायदा हुआ मैम, बहुत फ़ायदा। थैंक यू सो मच मैम। जी मैं वेलकम। हाँ जी। हम्म, मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ आपकी कि जो बच्चा चाहे आपको फॉलो कर सकता है, और वो अपनी सक्सेस स्टोरी, जैसे मैं हूँ और बहुत सारे हैं, वो ज़रूर आप अपनी सक्सेस को, अपनी मंजिल को पहुँचेंगे मैम। जी। तो आपसे मिलने के बाद मुझे, मैंने पढ़ा भी था, बहुत सारे बच्चों ने आपको ये बताया कि हाँ मैम आज ऐसा लगा है कि किसी अपने ने हाथ थामा है। मैंने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा है आपके, अच्छा। कोई पुरानी हमारी सीनियर थी, तो मुझे वो लाइन बहुत अच्छी लगी, और शुरू से मुझे अब तक बहुत याद है। और और मैं हमेशा आपको याद रखूंगी। बहुत मैं इंस्पायर हूँ आपसे मैम। जी। बहुत। थैंक यू सो मच। एंड मुझे भी बहुत अच्छा समझ में आ रहा है कि मतलब आपको क्या फ़ील हो रहा है, आपके इमोशंस, कि यही तो एक सक्सेस होती है ना मेरी भी। लाइक अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा आ रहा है तो मतलब हमने सही किया है, राइट? कि यस मैम। किसी की लाइफ में कुछ अच्छा कर पाए हैं। तो ठीक है। सो अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप कितना टाइम देते थे अपनी स्टडीज़ को? मैम टाइम तो मैं लगभग 10 से 12 घंटे देती थी, इससे कम नहीं देती थी। अच्छा। क्योंकि उससे पहले मैं 6-7 घंटे दे पाती थी। और तो सिर्फ लेट ही हो पाया, तो मुझे लगा कि टाइम की भी कमी है, मुझे टाइम भी देना चाहिए। और जब मैंने पेपर वन का आपसे स्ट्रेटेजी जो सीखा मैंने मैम, तो जी मैंने पेपर टू पर भी अप्लाई किया, तो उससे भी मुझे बहुत फायदा हुआ। और आप इस स्ट्रेटेजी से जो भी चलेगा उसको जरूर सक्सेस मिलेगी। जी। अच्छा, मैं ये बता दूँ कि आपके मार्क्स भी अच्छे आए हैं, मतलब 216 आए हैं ना 300 में यस से? मैम। यस मैम। जी, कि और आपके सब्जेक्ट में वो एक्चुअली बहुत अच्छे मार्क्स हैं उसके हिसाब से भी। जी, और आपको आपने कैलकुलेट किए थे पेपर 1 के कितने थे? यस मैम 26। अच्छा। 26 ही हो पाए मैम, क्योंकि इस बार मैंने पेपर वन बिल्कुल भी अच्छे से नहीं पढ़ा, सिर्फ कुछ ही दिनों। क्योंकि मैं ऑलरेडी PhD में एनरोल्ड हूँ और मेरा चैप्टर कंप्लीट करना था, तो फिर मैंने सिर्फ लास्ट मंथ ही रिवाइज किया है। और 6 महीने पहले ही, 1 साल पहले ही समझ लीजिए वो पढ़ा हुआ मेरा सारा था। मैंने अच्छा। रिवाइज नहीं किया इस बार। लेकिन वो पहले का ही, आपका सोचिए कि आपका 1 साल पहले का मैंने जो भी पढ़ा था मुझे सब कुछ याद था। अब मैंने कोई मेहनत नहीं की उसमें, फिर भी 1 साल बाद मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। जी, ठीक है, लेकिन आपने उसको याद रखा ना, नहीं तो फिर कैसे होता, भूल जाते तो। जी। यस।
सब आपकी मेहरबानी मैम। शायद मैं मुझे अभी भी गिल्टी फ़ील हो रहा है कि काश मैं थोड़ा-सा 6 महीने में थोड़ा-सा आपको भी टाइम देती इस पेपर को और किताब को और अच्छे से पढ़ती तो शायद मेरा प्लस 35 प्लस हो जाता मैम। हाँ। कुछ क्वेश्चन्स ऐसे हुए जो मुझसे मिसिंग नहीं होने चाहिए थे पेपर 1 के, जी। लेकिन मिसिंग हो गए। सॉरी मैम उसके लिए, बट थैंक यू सो मच कि आपने बहुत साथ दिया है मेरा। मैं तो यही कहूँगी कि मैं बहुत खुश हूँ। लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती मैं। जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, कीप ग्रोइंग। बस आपको पता चल गया कि अब आपका जेआरएफ हो गया, तो मतलब पीएचडी में अब जेआरएफ लग जाएगी अब आपकी, है ना? वो हाँ, भी मैम लग जाएगी, बिल्कुल लग जाएगी। हाँ, मैं अपने चलो। सारे फ्रेंड्स को मैंने अभी भी एक फ्रेंड को सजेस्ट कर रही हूँ कि आप अ, लो कोर्स, अच्छा। हाँ, आपका कोर्स ले, बुक्स ले और लिया भी है लोगों ने मैम, अभी रिसेंट में ही खरीदा है किसी ने। अच्छा। मैं हाँ, उन्होंने खरीदा है कि उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, उसमें कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छा है और आपकी स्ट्रैटेजी सबको पसंद आती है मैम। जी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच और ये मेरी कंसेप्ट बुक पेपर 1 की ये एंड पेपर 2 की पेपर 1 की ही क्वेश्चन बैंक, जिससे यस मैम। आप का पेड वाला कंटेंट भी इसमें मिल जाता है और देखो आप यही कितने दोनों सारे मेरे बच्चे। पास है भी मैम, हाँ? यही दोनों है भी मेरे पास। अच्छा, दोनों हैं आपके पास? हम दोनों भी हैं और ठीक। मैंने क्रैश कोर्स भी लिया था आपका तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, न्यू चीज़ें सीखने को मिली और जी, वहाँ से भी कुछ 2-4 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए। जी, सो थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो ठीक। मच। चलो, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस, कीप ग्रोइंग। ऐसे ही अपने पेरेंट्स का और अपना नाम रोशन करते रहो, ठीक है? हाँ, और बहुत आगे जाओ, तरक्की मेरे करो आप। पेरेंट्स तो नहीं है मैम, लेकिन अच्छा। उनकी ही देन है कि मैं यहाँ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए भी। आज वो होते तो बहुत खुश होते क्योंकि मैं फर्स्ट लड़की ऐसी हूँ जो यहाँ तक पहुँची हूँ अपने खानदान में पूरे। जी, जी। थैंक यू मैम। जी, वेलकम एंड आई होप कि आप और अच्छा आगे जाओ, ठीक है? सो ओके मैम। ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव, बी स्ट्रॉन्ग। बहुत अच्छा कर रहे हो आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी, इतने आगे आप पहुँचे हो अपने खानदान में, पहले गर्ल हो और ऊपर से आप पीएचडी कर रहे हो, जो कि इंडिया की बेस्टेस्ट, मतलब मैक्सिमम, इससे ज़्यादा क्या ही पढ़ाई करेगा कोई। तो यस इतनी मैम। बड़े लेवल पे आप पहुँचे हो, आप और यस आगे जाओगे, ठीक है? मैं तो अपने सब्जेक्ट में गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ और इसी बीएचयू से ही जी, 2022 में और उसके बाद मैंने पीएचडी एनरोल्ड किया यूनिवर्सिटी के उस पर बेसिस पर जी, और आज मैं यहाँ हूँ 2 बार नेट भी और 1 बार जेआरएफ भी और बिकॉज़ ऑफ यू एंड माय सुपरवाइज़र एंड माय अदर टीचर्स एंड फ्रेंड्स मैं जी। सबकी बहुत दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोग को आपको भी और मेरे फ्रेंड्स और जो सादान हैं सबको मैं चाहती हूँ कि इसी तरह सक्सेस मिले, सब खुश रहें जिस तरह मैं हूँ आज। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। अब इतना कुछ आपने डिस्कस कर ही लिया है, तो एक छोटा-सा पॉइंट में जाते हुए फिर पूछना चाहूँगी कि यस आपको कैसे हिम्मत मिलती है कि मतलब आप मोटिवेटेड रहते हो, दूसरे स्टूडेंट्स मोटिवेटेड कैसे हों ऐसे में? मैं कभी भी मैम मुझे अगर अनसक्सेस हुई, मुझे सफलता नहीं मिली, मेरे मार्क्स कम आए तो मैं सेल्फ मोटिवेटेड होती हूँ मैम कि मुझे आगे बढ़ना है और मैं ये हमेशा याद रखती हूँ कहीं न कहीं मेरे ब्रदर ने मुझे हमेशा पढ़ाया है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। जी, मैं उनको सबसे ज़्यादा और मेरी सिस्टर्स हैं मेरी जो मुझसे बड़ी हैं, सब बड़े हैं, मैं छोटी हूँ जी, और तो उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मैं उन लोगों की शुक्रगुज़ार हूँ और उन्होंने मुझे हमेशा बताया कि गिरना कोई वो नहीं होता, छोटी चीज़ नहीं होती, सही गिरने से बात ही है। इंसान आगे बढ़ता है हाँ, और तो ये चीज़ मेरे अंदर हमेशा रही। मेरा 2 बार नेट नहीं हुआ, मैंने स्टार्टिंग में दिया, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, रुकना नहीं चाहिए, रुकना है तो कुछ आगे बड़ा मिलेगा। तो आज हर बार मैं गिरी और हर बार मैं उठी और हर किसी को यही करना चाहिए मैम कि वो गिरे तो ये ना सोचे कि मैं गिर गई, हुँ, क्योंकि उसको आगे बढ़ने के बहुत चांसेज़ हैं, उसको बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। तो हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं देखना चाहिए, पीछे देखने वाले पीछे रह जाते हैं। तो जी, मेरा यही मशवरा है कि जो भी बच्चा हो, अगर उसको सक्सेस नहीं मिलती तो ये हार ना माने। उसके लिए और बड़ा मोटिवेशन खुद ही इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपने पढ़ाया था, जी, तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि इंसान को इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन होता है, वो उसको बहुत आगे तक ले जाता है। जी। और और अगर आप किसी और से मोटिवेटेड होते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो नशा उतर जाता है और जो खुद का नशा होता है ना वो मैम चढ़ा ही सही रहता था मेरे पे तो चढ़ा है मैम। बिल्कुल, मैंने कहा था मैं जेआरएफ लेके रहूंगी, सबने कहा कि 2-4 नंबर 10 नंबर से रुक जा रहा है, मैंने कहा मैं लेके रहूंगी और मैंने लेके रहा और आज सामने है मैम आपके। बिल्कुल, मैं आज आप मेरे सामने हो। जी। हम्म, ठीक है। सो आई होप कि बाकी सबको भी कुछ तो समझ में आया होगा। आई थिंक कुछ नहीं, बहुत कुछ समझ आया होगा
एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ ये शेयर करने के लिए, एंड कीप ग्रोइंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, ठीक है। सो ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, ड्रीम बिलीव एक्ट एंड अचीव, सपने देखो, भरोसा करो, एक्ट करो, आप अचीव कर सकते हो कुछ भी, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच आपका टाइम निकालने के लिए। बाकी नव क्लासेस पे आपका नया कोर्स स्टार्ट हो गए हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 के एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के। अगर आप कॉमर्स मैनेजमेंट के नहीं हो, इवन देन पेपर 1 के लेते हो, तो आपके पेपर 2 जो दूसरा सब्जेक्ट भी है, इवन देन उसके क्वेश्चन पेपर्स नव क्लासेस पे मिल जाएंगे, जिससे आप अपनी उसके क्वेश्चन से भी प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। योद्धा बैच के अंदर भी 15% डिस्काउंट के लिए नव क्लासेस पे नव 15 कोड है, और कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। और रात को 9 बजे नव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री क्लास होती है, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे पेपर 1 की, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ठीक है। और रात को 10 बजे नव क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे, रात को 9 PM नव क्लासेस ऐप में 9 PM, यूट्यूब पे 10 PM, ओके। तो ये है हमारा योद्धा बैच ओनली फॉर द पेपर 1। मैं आपको पता ही है कि 2012 से टीच कर रही हूँ, यूजीसी के स्टूडेंट्स को भी मैंने पढ़ाया है। मैंने CBSE आया था, फिर उसके बाद उसने भी टीच किया, अभी NT आ चुका है, इनको भी टीच कर रही हूँ, तो देखो। और ऑल इंडिया रैंक 1 स्टूडेंट्स का लाने हमेशा से रहा है, तो आप भी लेके आ सकते हो, ठीक है। पेपर 2 कॉमर्स है तो कॉम्बो चैलेंजर बैच में आइए, कॉम्बो मैनेजमेंट बैच में आइए, अगर आप ईगल बैच लेना चाहते हो तो मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। तो कोर्सेज में आपको क्या क्या मिलता है, लाइव क्लासेस प्लस अगर आप लाइव नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड भी मिलेगी। जैसे अभी आप चालू करोगे ना, तो मैं रिसर्च एप्टीट्यूड सिखा रही हूँ गाइस, ठीक है। और जो क्लास मैं करा रही हूँ वो सेम डे कवर करो, सेम टाइम पे कवर नहीं होती तो भी। और उसके बाद आप संडे को टाइम मैनेज करके पीछे से एक एक्स्ट्रा क्लास कवर कर लेना, या टीचिंग एप्टीट्यूड की एक कवर कर लेना एक्स्ट्रा क्लास, फिर या एक दिन में एक एक्स्ट्रा क्लास, फिर नेक्स्ट एक दिन में एक्स्ट्रा क्लास, ऐसे कवर कर सकते हो। पिछला वाला भी आपको मिलेगा। अगर आपको लगता है आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इवन देन आप रिसर्च से लेकर हायर एजुकेशन तक 8 यूनिट कवर कर लिया आपने, फिर मैं टीचिंग रिसर्च से लेकर हायर एजुकेशन दोबारा कराऊंगी लास्ट के सिर्फ 1 मंथ में। मैं स्टार्टिंग के 5 मंथ, 4 to 5 मंथ लगा लीजिए, कंप्लीट कोर्स कराती हूँ। हर एक यूनिट का लगभग 10 क्लासेस या उससे ज़्यादा ही होती है क्लासेस, ठीक है। मिनिमम 10 क्लासेस होती हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग का पूरा महीना चलता है, क्योंकि मुझे पता वहाँ पे चाहिए इसलिए। और फिर उसके बाद आखिरी का जो लास्ट महीना होता है मंथ, उसमें क्रैश कोर्स सेम कोर्स में मिल जाएगा, आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च करने उसके लिए, अगर आप योद्धा बैच ले रहे हो तो। एंड देन फिर आपकी प्रैक्टिस, और इसके साथ टेस्ट सीरीज अब मेरी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन पेपर 1 के और पेपर 2 की दोनों की टेस्ट सीरीज दूंगी मैं। प्रीवियस ये क्वेश्चंस पेपर 1 के 2004 से लेकर 2025 तक का इवन एक क्वेश्चन सॉल्व कराया विद एक्सप्लेनेशन, मैंने विद वीडियो सॉल्यूशन मिल गया। पेपर 2 कॉमर्स मैनेजमेंट के 2012 से लेकर 2025-26 तक के सारे क्वेश्चन सॉल्व। तो ऐसे करके आपके सारे क्वेश्चंस भी मेरे साथ सॉल्व हो गए। टेस्ट सीरीज आपका टाइम मैनेज सिखाता है, प्रैक्टिस करवाता है, और क्वेश्चन विद वीडियो सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन के साथ बाकी ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन करवाता है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं बचने वाला, अगर आप स्टार्टिंग से करोगे एवरीथिंग विल कंप्लीटेड विद डिटेल, ठीक है। कंप्लीट कोर्स, क्रैश कोर्स, मैराथन, ये लेकर जाएगा आपका बेड़ा पार। सो इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में मेरी लैंग्वेजेस में क्लासेस मिल जाती हैं, ठीक है। पर्सनलाइज इंट्रैक्शन टू एवरीवन, कोई भी डाउट होता है तो मैं आपके डाउट्स भी क्लियर कर देती हूँ। तो मेरी बुक भी आती है गाइस नव क्लासेस की, मेरे खुद की लिखी हुई बेस्ट और कंसेप्ट बुक, क्वेश्चन बैंक, एंड कॉमर्स की भी कंसेप्ट बुक एंड क्वेश्चन बैंक, MCQs PYQs के लिए, एंड मैनेजमेंट के हो तो एक ही बुक में आपके कंसेप्ट एंड क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ठीक है। आइए, सो अगर आपको पता है कि आपका पेपर हो चुका है अच्छे से क्लियर, तो फिर क्या करेंगे, फिर आप रिसर्च पेपर प्रपोजल लिखना चालू करेंगे। ओनली रिसर्च प्रपोजल का अलग कोर्स भी है, और रिसर्च पेपर एंड रिसर्च मेंटरशिप फुल फ्लेज कोर्स भी है। क्या कह रहे हो, फर्स्ट टाइम में नेट क्वालीफाई हो गया, नेक्स्ट टाइम में JRF लेके रहेंगे, प्रॉमिस, ठीक है। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट आपके उसके लिए, ओके। नेट JRF के लिए नेक्स्ट टाइम में। दिस इज़ ओनली रिसर्च प्रपोजल कोर्स। API स्कोर बढ़ाना है तो आप इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। रिसर्च पेपर प्रपोजल लिखना सीखिए। सारे सब्जेक्ट का मैं रिसर्च पेपर प्रपोजल सिखाती हूँ, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट्स, बिकॉज मेरे स्टूडेंट्स का सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है।
सो नव क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और लैपटॉप पे खोलना है तो learn.navclasses.in। और मैंने जो आज आपको बातें बताई उस चीज़ का ध्यान रखना